हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने ड्रॉप ले लिया है। एंड अरे यार, मैंने लिटरली एक एक दो दो घंटे वीडियोस बनाई है, दो तीन वीडियोस, और मैं सब डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। इस वीडियो का फॉर्मेट अभी कुछ ऐसा है कि मैं ना लिटरली स्क्रिप्टेड तो वैसे मैं कभी नहीं रहता था, बट इस बारी मैं कोई फ़िल्टर भी नहीं लगा रहा हूँ कि मैं एक मांगा का फ़िल्टर हूँ या फिर मैं यूट्यूबर हूँ या जो भी। मैं वैसा कोई फ़िल्टर लगा के बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स टोटली डायरेक्ट कन्वर्सेशन जैसे मैं बात करता हूँ अपने किसी भी दोस्त से। मैं सबसे भी बात नहीं करता हूँ इस तरह से, लेकिन हाँ, तो बेसिकली तुम मेरा असली पीओवी जानोगे कि मैं क्यों ड्रॉप लिया हूँ मैंने। एंड क्या मेरा भी पीओवी है आगे जाने को लेके। मेरी आँख, मैंने क्या करा पता नहीं आँख के साथ, चलो ठीक है इग्नोर कर देना। बेसिकली क्या है कि जैसे मैं जब मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज पहली बार तो यार गया इसलिए नहीं था कि मैं वहाँ पे अपना करियर वगैरह बना रहा हूँ, सब चीज़ें नहीं है। करियर को लेके मैं हमेशा से खुद पे डिपेंड था कि मुझे जो भी करना है खुद करना है। मैं वहाँ गया इसलिए था ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा खोल पाऊँ, लाइक एक्सट्रोवर्ट हो पाऊँ, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। अब जो वो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी है ना, जैसे कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे और भी चीज़ें पसंद है, मैंने वहाँ पे एक मस्त चीज़ करी कि मैंने वहाँ पे बेसिकली हिप हॉप को डिस्कवर किया अच्छे से। हिप हॉप को मैंने बचपन में सुना था, लाइक गली बॉय मूवी आई थी तो मैं थोड़ा रैप वगैरह सुना था, बट जैसे मूवी चली गई वैसे वो चीज़ें भी चली गई। लेकिन ये चीज़ मैंने जब अच्छे से सुनी तो अभी इस एज में मेरे को बहुत रिलेटेबल लगी। तो मैंने रैप को मैंने सीखा है, ठीक है। इस टाइम में मैंने रैप करना सीखा 2 साल में से, मेरे को आई थिंक 2 साल ही कह लो। बट मैंने एकदम से 2 साल में नहीं सीखा था, लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में ही मुझे पता चला था कि हिप हॉप कुछ है धीरे धीरे। या मुझे 1 साल लग गया। सीख तो मैं अभी भी रहा हूँ, बट हाँ, 1 साल मैंने रैप सीखा। मैंने बहुत कुछ जाना अपने बारे में एंड काफ़ी कुछ सीखा यार, मतलब सही में। तो जो कॉलेज लाइफ थी, मैं कहूँगा ऐसा कोई वो नहीं थी, अच्छी थी। बट देन तो बहुत सारी चीज़ थी, जैसे कि मुझे रूम में रहना है तो लाइक मेरे को बहुत कुछ मैनेज करना रहता है। खाना बनाना और वो सब चीज़ें, खाना बनाना, कपड़े धोना, भाई मैनेज करो। और तभी भी ऐसा नहीं कि परफेक्ट लाइफ जी पा रहा था, तभी भी बहुत स्ट्रगल्स होते थे। स्टार्टिंग में तो मुझसे खाना भी अच्छा नहीं बनता था, और तब मैं व्लॉगिंग या वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था उतनी, उसमें बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वीडियोस तो बनती थी, लेकिन या भाई, तो मतलब तुमने ब्लॉग्स में देखा होगा मैं कितना कुछ करता हूँ, मतलब वही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ही कर रहा हूँ, बट यार वो चीज़ें मैं नॉर्मली नहीं करता था, तो बहुत स्ट्रगल्स है उसके। अभी इतना कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार इतना करना पड़ रहा है, देन मेरे को कॉलेज भी जाना है, देन मुझे अपना चैनल भी मैनेज करना है, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। और मैं चीज़ देख रहा हूँ, मैं ना बहुत टाइम से गिल्ट में था। जब से कॉलेज गया हूँ तब से ही टाइम बाद से मेरे को गिल्ट आने लग गया था कि व्हाट एम आई डूइंग भाई। मैं मांगा पे काम ही नहीं कर रहा हूँ, एंड मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी मांगा, ठीक है। तो मैं वही नहीं बना रहा हूँ, तो वाई। देखो, मैं उसका रीज़न बताता हूँ, एंड वहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि अब मेरी डायरेक्ट जर्नी किधर जाने वाली है। सो बेसिकली मैं जब से मांगा में आया हूँ ना, उसके टाइम पे, उसके पहले से मैं कॉमिक बुक्स में था, ठीक है। कॉमिक बुक आर्टिस्ट मैं बनना चाहता था, लेकिन उससे भी पहले सबसे छोटा था तब मैं कॉमिक्स बनाना पसंद करता था, फॉर फन, लाइक फॉर फन, ठीक है। यानी कि मैं इंजॉय करता था उसको, बहुत अच्छे से इंजॉय करता था। जो भी मैं बनाता था उसको एकदम इसलिए बनाता क्योंकि आई लाइक इट। बट देन एक टाइम पे जब मैंने 9th में 10th में ऐसे किस टाइम पे डिस्कवर किया था कि कॉमिक्स एक्चुअली कैसे बनती है। स्टैन ली की एक वीडियो थी, हाउ टू ड्रॉ कॉमिक्स द मार्वल वे। तो उसमें अब मैंने चीज़ देखी कि इतना कुछ होता है, तो मैंने कहा यार सीखेंगे। तो वो सीखने के चक्कर में मैंने पॉज ले लिया फ़न वाली चीज़ से। अब मैं ना पूरा प्रोफेशनल वे में चला गया, और पता है जैसे जैसे मैं सीखते जा रहा था वैसे वैसे मेरा फ़न गायब होते जा रहा था। क्वांटिटी इधर चली गई, क्वालिटी बढ़ती गई। मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल की तरह बनाने लग गया हूँ, बट क्वांटिटी जा चुकी है, आई एम नॉट डूइंग द इनफ, कर ही नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि मैंने फ़न छोड़ दिया कॉमिक्स का। बट देन जब मैं 12th में आया, एंड मुझे लाइक मैंने से अपने फ्रेंड से पूछा या कभी भी डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं पूछा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब उनको पता है कि भाई मुझे चीज़ पसंद है तो मैं ही करूँगा ऐसा कुछ जो भी। तो मैं तो श्योर हूँ अपने मन में कि यार मुझे तो कॉमिक आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे मन में अभी बचपन का पर्सोना है कि हाँ, कॉमिक आर्टिस्ट, कॉमिक्स बनाना पसंद है, आई वांट टू बी कॉमिक क्रिएटर। एक्चुअली नहीं यार, मुझे समझ में आया कि मैं कॉमिक क्रिएटर बनना चाहता था, लेकिन वो जिसको अपनी कॉमिक्स बनाने में मज़ा आ रहा है। तो जब मैंने मांगा डिस्कवर करी ना, तो उस टाइम मुझे फील आया कि मांगा इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने आप से, इंस्टेड ऑफ कि कॉमिक सुपर हीरोज़ कैसे होते हैं कि वो आप उनसे रिलेट करते हो, बट इतना नहीं, मोस्टली फैंटेसी होती है। आपको मज़ा आ रहा है कि डॉक्टर डूम है, ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, मज़ा आ रहा है। बट मांगा इज़ मोर अबाउट कितना तुम कनेक्टेड हो उस कैरेक्टर से, ऐसी चीज़ होती है।
तो मुझे लगा कि यार मेरे को ये करना है। लेकिन मांगा में भी पता है, जब मैंने मांगा शुरू किया तब तक मेरे दिमाग में ये पर माइंड सेट बैठ चुका था। कौन सा माइंड सेट, कि मुझे परफेक्शन अचीव करना है। यानी कि तुम्हें बताता हूँ कि दिस इज़ अ मांगा, ठीक है, अभी ये मांगा है, इसका कुछ ऐसा काम है, मुझे ऐसा काम करना है, ऐसा नहीं जैसा मुझसे हो रहा है, ऐसा करना है मुझे। और इसी को जब मैं अच्छे लेवल पर अचीव कर लूँगा, वही का कोई कंपनी मुझे हायर कर लेगी, विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ट्रू एज वेल। कि हाँ मतलब तुम इतना अच्छा काम कर ले रहे हो तो बिल्कुल, बट यहाँ बात हो रही है इतनी अच्छी मांगा बनाने की। ना सिर्फ आर्ट या सिर्फ स्टोरी भी अगर तुम्हें अच्छी करनी है, चलो छोड़ो बात, सही में बताने वाली बात यह है कि मैं मांगा बनाने की कोशिश कर रहा था किसी और की तरह, इंस्टेड ऑफ जो मुझे बनानी थी। एंड इसलिए जब मैं डीमंस रिकॉर्डिंग पे काम कर रहा था, वो मांगा पे मैंने बहुत मेहनत करी है, बट इतना ज़्यादा, क्योंकि वो मोस्टली मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्रेस करनी है, कोई कहानी, जो कि मैं कॉमिक्स में अक्सर करता था बचपन में। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इम्प्रेस कर रहा हूँ, इम्प्रेस कर रहा हूँ ऑडियंस को। अब मतलब कि जो ऑडियंस पढ़ने वाली है उसे इम्प्रेस कर रहा हूँ, या मैं खुद के अंदर ही इम्प्रेस कर रहा हूँ खुद को कि भाई मैं म्यूरा सेंसी जैसा कुछ बना पा रहा हूँ, या मैं इनकी तरह बना पा रहा हूँ, इनकी तरह बना पा रहा हूँ। आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग मांगा फॉर माई सेल्फ, जो कि प्रॉब्लम है ना। मतलब हम आर्ट को या मांगा को ही मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे फ़न चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं अपने खुशी के लिए करूँ। सो मैं वो नहीं कर रहा था। एंड ये चीज़ देखो, ये जो माइंडसेट है कि हम इम्प्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और हूँ मैं आर्टिस्ट, मेरा वर्क है एक्सप्रेस करना, ना कि इम्प्रेस करना, ठीक है। तो मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं मांगा नहीं बना पाया। लेकिन जब मैंने प्रॉमिस नेवर ब्रोकन बनाई तो उसमें ऐसी कोई इशू नहीं था, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्रेस किया था, एंड दैट्स इट। वो 3 दिन में 10 पेज की मांगा बन गई। और यहाँ पे 17 पेजेस बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया, इवन तो उनमें बहुत मेहनत लगी थी, बट आई एम स्टिल नो कि भाई मैं ज़्यादा कनेक्टेड उन पेजेस से नहीं था, बल्कि प्रॉमिस नेवर ब्रोकन से था, बिकॉज मैंने वो एक्सप्रेस किया था। बट ये चीज़ समझना कि यार मैं एक्चुअल में इसके लिए बना हूँ, मुझे लगा कि यार ठीक है मैंने कर दिया, बट नाउ आई हैव टू डू समथिंग जो कि लोग पढ़े, यानी कि कुछ फैंटेसी, कुछ ऐसा इसमें इन्जॉय करें। तो हाँ, जबकि ये गलत कहीं ना कहीं चला गया, क्योंकि एक्चुअली मुझे वो करना चाहिए था जो मुझे पसंद हो, जिससे मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। जो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसी मांगा का एग्जांपल ले ले, माशिरो का मेन कैरेक्टर मांगा का होता है, मांगा को बनना चाहता है। तो अब मैं सोच रहा था कि यार हाँ, उबाटा सेंसे और या लाइक ओबा सेंसे ने इनकी लाइफ स्टोरी होगी है, नहीं, ये बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर्स है। बट डेफिनेटली जिन राइटर है ओबा सेंसे, उनने डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी उसमें डाली होगी कैरेक्टर्स में, अपनी जो उनको डिज़ायर्स होंगे कि यार काश ऐसा कुछ होता, वो चीज़ उसमें डाली होगी, जो उन्हें पता है कि हाँ रीडर्स को थोड़ा अच्छा लगेगी, बट मुझे भी पसंद है काइंड ऑफ, या रीडर्स को पसंद है, वो भी डाली होगी। बट इसमें मोस्टली वो चीज़ें जो वो बनाना चाहती थी, इंस्टेड ऑफ कि, अगर समझ रहे हो, इतनी मेहनत वो कर रही है सिर्फ इसलिए नहीं, या फिर कोई भी राइटर या आर्टिस्ट कोई भी इतना मेहनत इसलिए नहीं करता है कि भाई जस्ट बिकॉज वो दूसरे को खुश कर सके, वो चाहते हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। अब देखो, मैंने यही चीज़ मैंने मांगा में करी, वही चीज़ कंटिन्यू होती है मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में, कि जिस तरह से मैं अभी रियल में बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करा कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करूँ, या तुम्हें मैं वो पर्सोना दूँ कि यार हाँ ये बंदा मांगा बना रहा है, सो आई शुड नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, आई शुड नॉट डू दिस दैट, जो भी है ना, मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं अब इस वीडियो से वो कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तक मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ ध्यान में रखता था कि यार मुझे इस ऑडियंस को कुछ सर्व करना है, सो मुझे इनके हिसाब से बनाना है। और शायद तुम्हें अगर नहीं समझ में आया, तुम्हें लग रहा है गलत है, ये गलत इसलिए है मेरे हिसाब से, ठीक है, कि अगर मैंने क्या करा था, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था अपने हिसाब से, डेफिनेटली वो ऑडियंस के हिसाब से भी होती है, बट इट्स मोर लाइक कि मुझे क्या पसंद है, तो मैंने कुछ क्रिएट किया। अब ऑडियंस ने देखा, एंड बहुत सारे ऑडियंस ने देखा, उन्हें पसंद आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जैसे ही वो ऑडियंस आ गई, अब मैं उनकी तरफ आ गया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हिसाब से बनाऊँ। क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से कुछ दूसरी चीज़ बनाऊँगा, उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि भाई लोग खुश रहे, जो कि पर्पस कभी नहीं था। पर्पस था कि मैं खुश रहूँ, मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ। लाइक मुझे आर्ट चैलेंज वाली वीडियो पसंद है, मैंने वो बनाई थी। मुझे आर्ट स्टाइल वाली वीडियो पसंद थी, मैंने वो बनाई थी। बस जब से मैंने मांगा वाली वीडियो बनाई, तब से वो वीडियो चल गई, ठीक है, एंड तब से वो चैनल पूरा मांगा के ऊपर हो गया मैं। क्योंकि अब ऑडियंस मैंने देखा मांगा से आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं फेम से, मेरे दिमाग का फ्रेम बदल गया, समझ रहे हो, कि अब फेम आ चुका है भाई, ये चीज़ सस्टेन होनी चाहिए। कोई नई नई चीज़ मिलती है तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो आई वुड से कि यार काश मैं उस टाइम इतना मैच्योर तो कैसे ही होता, तो ठीक है, गलती करके सीखे। एंड ये समझ में आया कि भाई देखो, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ये चीज़, मुझे काइंड ऑफ मुझे वही रहना चाहिए था जो मैं हूँ, मुझे वैसे ही करना चाहिए था जैसे मैं हूँ। उस टाइम मैं मांगा बनाना चाहता था, डेफिनेटली मांगा का बनना चाहता था, वो सब झूठ नहीं, वो सब सच है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। इट्स जस्ट कि वो एक फ़िल्टर के साथ था सब कुछ,
कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, तो एंड जब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो मैंने इसलिए बनाना शुरू किया था कि भाई मुझे पता था कि मैं रोज़ व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं ना डिसिप्लिन रहूँगा, मैं लाइक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा। एंड हुआ भी वही, मैं रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, पूरे टाइम पे अपना दे रहा हूँ, बट देन एग्ज़ाम्स आ गए, वो सब सबमिशंस आ गए, तो इस चक्कर में। और वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो एडिटिंग इज़ समथिंग जो कि मैंने बहुत अच्छे से बैठ के करी ताकि मैं लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ। ऐसा ना हो कि भाई सुनो, मैं हमेशा बेटर करता था, उसमें भी मैं कभी कभी मेरे को मज़ा आ रहा है सिनेमेटोग्राफी करने में, वो चीज़ ठीक है, बट एडिटिंग और ज़्यादा मेहनत करना, हर चीज़ को बेटर करना, वो इसलिए है क्योंकि मैं ऑडियंस को सर्व करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ बस इतना था व्लॉगिंग स्टार्ट करने का कि मैं बस अपना, चलो चैलेंज तो मैंने उस टाइम पे हाइप में डाल दिया, चलो हाइप चैलेंज ही बना देता हूँ। हाइप ऐसे कि मेरे को थोड़ी हाइप हो गई थी कि चैलेंज ही कर देते यार, चैलेंज कर देते। वरना मेरा पॉइंट ये था कि मैं मांगा बनाता हूँ और उसको ब्लॉग करता हूँ डेली, जिससे क्या होगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। बट मेरा पर्पज़ काफ़ी टूट गया। अब मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे अच्छी वीडियोस भी देनी है डेली, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं पता था वीडियो वायरल जाने वाली है ना, हालांकि मैं चाहता ज़रूर था, बट अब मैं वहाँ फंस गया। तो यूट्यूब में मैं इस तरह से फंसा, मांगा में मैं इस तरह से फंसा, है ना। पर फंसा किस चीज़ में, इम्प्रेस करने में। मैंने विद टाइम कुछ टाइम में एक्सप्लोर किया है, समझा है कि भाई आर्टिस्ट को ना इम्प्रेस नहीं करना चाहिए, आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करना चाहिए। इम्प्रेस करने का काम आई गेस बिजनेस का होता है, लाइक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, या कोई भी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, लाइक प्रोडक्ट है, तो उसे बनाया जाता है ताकि हम ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके कि ये ज़्यादा हेल्दी है, ये इसकी ब्रांडिंग अच्छी लगेगी ताकि इम्प्रेस हो जाए, ये टेस्ट अच्छा होना चाहिए इसका, या जो भी, ये दिखना अच्छा चाहिए इम्प्रेस करने के लिए, ताकि लोग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बने और वो बिके, ठीक है। लेकिन आर्ट का ऐसा पॉइंट नहीं है, आर्ट कभी भी कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बनती, आर्ट बनती है आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कस्टमर्स पता नहीं लोग कैसे उससे रिलेट कर जाते हैं, कस्टमर्स नहीं, रीडर्स व्यूअर्स रिलेट करते हैं उससे, एंड उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, एंड उसे फॉलो करते हैं। पर अगर आर्टिस्ट फेम मिलने के बाद ये सोचे कि यार अब मुझे उनके हिसाब से करना पड़ेगा, देन दैट्स द प्रॉब्लम। भाई वही मेरे साथ हुआ है। तो मैंने वीडियोस में भी यही प्रॉब्लम कर दी, मांगा में भी यही प्रॉब्लम कर दी। मैं मांगा को इन्जॉय नहीं कर पाया उतना, अपनी जर्नी को, बिकॉज मैं हमेशा कोशिश कर रहा था कि यार मुझे अच्छी चीज़ डिलीवर करनी है, बज़र्व जैसा कुछ बनाना है। बट देन वही फंस रहा था मैं, अगर मैं वो ना करते, जो बनाना चाह रहा था वो बना देता, तो अभी तक मैं काफ़ी मांगास बना चुका होता, जस्ट लाइक अदर मांगाकाज ने अपने टीनेज में, है ना, और बचपन में बनाया है। मैंने बचपन में कॉमिक्स बनाई है एग्जैक्टली जैसे कि मांगास मांगा बनाते हैं, कॉमिक क्रिएटर्स बचपन में कॉमिक बनाते थे। बट जब मेरे को सीखने वाला टाइम आया ना, तब से मैंने वो चीज़ आ गई मेरे अंदर, परफेक्शन वाली चीज़, इंप्रेस करने वाली, एक्सप्रेस चली गई। पहले मैं कॉमिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए बनाता था कि मेरे को मज़ा आ रहा है मैं बना रहा हूँ, या मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करना बना रहा हूँ, बट या राइट। तो जैसे कि मैं बता दूँ एग्जांपल, मैं कोई मूवी देख ली है मैंने, जॉम्बी रिलेटेड मूवी देख ली, तो अब मैं कहानी लिख रहा हूँ जॉम्बी रिलेटेड अपनी ही खुद की, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वहीं से ली हुई है, बट आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट, तो मैं चाहता हूँ मैं भी एक जॉम्बी स्टोरी लिखूँ। मैं तो वैसी चीज़ें होती थी, वैसा बचपन था। मैं आयरन मैन की मूवी देख ली तो मैं चाहता था कि मैं कुछ क्राफ्ट बनाऊँ, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट गैजेट बनाऊँ। DIY वीडियोस देख के मैं कुछ करता था। मैंने बीबी की वाइन्स को देखा था, मतलब भुवन में कोई वीडियो देखी थी भुवन मैम की, और काफ़ी उस टाइम देखते थे आई थिंक हम। तो मैंने अपनी खुद की वाइन्स बनाई थी, नो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ वही विकल्प की वाइन्स यही है। तो वो ठीक है, मैं गेमिंग वीडियोस बनाता क्योंकि केविन आर्टी की वीडियोस देखी थी, यू नो इस तरह से कि हम इंस्पायर होते हैं, चीज़ें बनाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, कि मुझे भी यार वो कुछ करने का मन है, एक्सप्रेस करने का मन है, या मेरे इमोशंस मुझे एक्सप्रेस करने हैं। लेकिन लेकिन मैंने ये चीज़ समझी कि यार मैं विद टाइम इम्प्रेस करने लग गया था। तो ये पॉइंट क्लियर कर दिया भाई मैंने, देखो इम्प्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रेस आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, एंड जो ऑडियंस तुम्हें पसंद करेगी, तुम्हारे वर्क को पसंद करेगी, वो तुम्हारे पास आएगी, जस्ट लाइक तुम लोग आए। बट मैंने क्या किया, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने कुछ ऐसा करा कि भाई तुम लोग को ही पसंद आया तो मैं वही बनाने लग गया। अगर मेरा ब्लॉग में बीच में मन करा कि मैं रुक जाऊँ, तो मैं नहीं रुक सकता था, क्योंकि 30 डेज़ चैलेंज का मैंने तुम्हें वादा किया है, एंड मैं नहीं रुक सकता क्योंकि तुम्हें वादा किया है ना मैंने, एंड मैं भी चाहता हूँ कि लोग देखें और कि हाँ मैं चैलेंज पूरा कर लूँ। तो अब मेरे को ये कि चैलेंज पूरा होना चाहिए, सब चीज़ें ठीक है। और मैं सीरियस था उस चीज़ को लेके, बट मैंने इतना ज़्यादा मेहनत कर ली, मैंने ये नहीं देखा कि यार मांगा मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियोस से एफर्ट डालने से, इससे अच्छा वीडियो की एफर्ट कम कर दूँ, है ना, ताकि मैं चैन से सो पाऊँ और रोज़ मांगा बना पाऊँ। बट मेरी इतना ज़्यादा हो गया कि जब आखिरकार मैं एग्ज़ाम से फुली फ्री हो गया था ना, तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और मेरे से मांगा नहीं बनी, एंड अल्टीमेटली भी चैलेंज हार गया। और उसके बाद मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने वही ना, मैं मांगा इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कहीं ना कहीं
और उससे पहले से ही मैं प्रोक्रेस्टिनेट उसमें था ही, इम्प्रेस वाली चीज़ में। तो अब वापस वही चीज़ है कि अब मुझे कुछ अच्छा बनाना दैट्स इट, इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाया। सो अब से जो मैंने कॉलेज ड्रॉप लिया है उस पर वापस आता हूँ मैं, कि मैंने कॉलेज ड्रॉप क्यों लिया है। कि मैंने वापस ना एक्सप्रेस करना शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने रैप करना शुरू किया, ठीक है। तो रैप एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने उसको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लोर किया जैसे कि मैंने बचपन में कॉमिक्स को एक्सप्लोर किया था। बिल्कुल ऐसे कि यार बिल्कुल नई चीज़ है ना, लेट्स सी कैसी है। और जब मैंने करा, जैसे भी बेकार किया कोई दिक्कत नहीं, बस करते करते अपने आप इम्प्रूव हुआ। और अपने आप मैं बहुत एक्सप्लोर करने का मन किया, मुझे बहुत मन किया मुझे ये म्यूज़िक बनाने हैं भाई, मुझे रैप करना है, म्यूज़िक बनाना है। तो मैं उसको जितना इन्जॉय कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उसको इन्जॉय कर पाता हूँ उतना मैं अभी किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं करता। प्लस उसमें मैं फुल्ली एक्सप्रेस कर पाता हूँ, विच इज़ द सेम। मुझे मांगा में वापस वो चीज़ लानी है, एंड मैं वो डेफिनेटली ले आऊँगा। इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग, वो बस मैं कभी कोशिश नहीं करता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि एक मांगा जैसी मांगा बने, जैसे कि एक बैटल मांगा, एक सेनिन मांगा बने, एक शोनिन बने, कि वैसी बने, है ना। बट की शोनिन कैसे तो हमेशा लगना ही चाहिए। बट अगर अगर मैं फ्लो में जा रहा हूँ एंड मैं कॉमिक बना रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। तो लेट्स नॉट बिकम अ मांगा आर्टिस्ट, लेट्स बी अ कॉमिक क्रिएटर, एंड वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है। वो ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ कि एक मांगा का बनने की तरह के लिए तुम बिल्कुल वही पाथ फॉलो कर रहे हो। दे आर नॉट, मतलब इवन मांगाकाज भी नहीं करते यार फॉलो पाथ, वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं। इसलिए तो हर मांगा इतनी क्रेजी और डिफरेंट होती है। बेसिक्स हमेशा सेम होते हैं, एंड बेसिक्स को सीखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हमेशा सीखो, इम्प्रूव करो। बट मैंने गलत ये किया कि मैंने इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ गया ना। अगर मैं एक्सप्रेस करता तो वो बेसिक्स सीख के भी मैं एक्सप्रेस ही करता, यू नो। मेरा वर्क इम्प्रूव हो चुका है एज इन टेक्निकलिटीज़ में मांगा के अंदर। बट मैं जब मांगा बनाता हूँ तो मैं एक्सप्रेस ना करके इम्प्रेस करता हूँ। एक्सप्रेस इम्प्रेस, ठीक है, इसको अलग रखते हैं। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं कॉलेज ड्रॉप क्यों ले चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ड्रॉप ले चुका हूँ, और लाइक अब मेरे पास एक बड़ा रिस्क है अपनी लाइफ को लेके, कि अब हर कोई मुझसे कहेगा कि अरे तुम कह रहे हो कि तुम एजुकेशन नहीं करोगे। ओ हाँ, मैं आगे कोई पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, मुझे किसी और सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं करनी। बिकॉज आई थॉट कि फ़ाइन आर्ट्स यार शायद मेरे लिए हो, बट फ़ाइन आर्ट्स में भी जो एजुकेशन जो भी चीज़ें चल रही है मुझे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार मैं उन चीज़ों में। मैं चाहता हूँ कि मैं बिना फाउंडेशन के काम करूँ, मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना। फिर शीट्स तो बहुत ही वैसी चीज़ होती है, असाइनमेंट्स शीट्स है ना, कि मतलब तुम्हें ऐसी ही चीज़ बनानी है, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं जमती यार। मतलब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ मैं फ्रीली वो बनाऊँ जो मुझे बनाना है। सो अब इसमें लग रहा है करियर बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन यार मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं अगर अपनी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ ना तो मैं कर लूँगा, ठीक है। एंड इवन वीडियोस को लेके अब मैं कुछ ऐसा हो गया हूँ कि यार अब मैं वैसी वीडियोस नहीं डालूंगा जैसे मैं पहले डालता था। ये चैनल भी वैसा नहीं रहने वाला जैसे पहले था। पहले ये था कि ओपुशंस मांगा, इट्स ऑल अबाउट आई एम मेकिंग मांगा, बट नाउ इट्स अबाउट आई एम मेकिंग वट एवर आई वॉन्ट टू मेक, एंड दैट वट एवर में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ। अभी दो ही चीज़ें फिक्स है, एक तो मांगा है जो कि पक्की है, और दूसरा रैप है, म्यूज़िक। बिकॉज नाउ आई एम अ म्यूज़िक आर्टिस्ट एज वेल। मैंने बहुत सारी चीज़ें पोस्ट नहीं करी है, इनफैक्ट मैंने या बेसिकली, बट ऐसा है ना, मैंने म्यूज़िक को काफ़ी एक्सप्लोर किया है, क्योंकि इस एक साल में मैंने मांगा को उतना नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बट म्यूज़िक में मैंने बहुत एक्सप्रेस किया है, सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ जो मैं दिल से करना चाहता हूँ। जिस टाइम मैं ड्रॉप लेने वाला था उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं ड्रॉप तभी लूँगा जब मैं एक्चुअल में कोई चीज़ दिल से कर रहा हूँगा। एंड मैंने यही देखा कि मैं मांगा मांगा मेरे अंदर चाहत अभी भी है मैं मांगा का बनूँ, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं मांगा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ यार। वाई आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग सो मच, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं रैप करता हूँ तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ। तो ये अजीब चीज़ है यार, इतना डिफरेंस क्यों है कि अगर मैं आलसी हूँ तो फिर मैं दोनों जगह आलस करता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इट्स बिकॉज मैंने वहाँ पे अपनी बाउंडेशन बहुत बना ली है। वीडियोस में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ ही बाउंडेशन बना रखी है दिमाग में कि मुझे ऐसी चीज़ कुछ करनी है, मुझे कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अच्छा बनाना है। अच्छा है इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा कुछ बनाना है, इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बनाऊँगा कुछ ऐसा जो ऑडियंस को सही सर्व हो जाए। एंड ऑडियंस का सोचना मेरे ख्याल से एक कंटेंट क्रिएटर का काम है, या फिर एक बिजनेस मैन का काम है ऐसे कस्टमर का ध्यान रखना। बट यू आर एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट, एंड आई एम एन आर्टिस्ट। तो एक आर्टिस्ट का काम है एक्सप्रेस करना, उसका काम है क्रिएट करना। तो मैं क्रिएटर हूँ, मुझे क्रिएट करनी है चीज़ें जो मुझे पसंद है, जो मैं क्रिएट करूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ पसंद ना, हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए, तो ये बिल्कुल मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इट्स योर चॉइस। अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो तुम मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि यार व्यूज़ आए, या फिर मेरे वर्क को ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले। तुम मांगा के लिए जुड़े थे, यू कैन जस्ट सी मांगा,
बट मैं तो कहूँगा तुम देखो, तुम भी देखो, क्योंकि यार देखो, मैं जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था ना, तब के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। आज जो मैं चैनल है ओपुशन मांगा हाउस, इट्स ऑल अबाउट मांगा। तो मैं पहले जब शुरू किया था तो बहुत सही था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ मांगा का बनना था। मुझे रूम में रहना पसंद था, मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को बस मांगा बनानी थी। पर अब मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया है, एंड अब मुझे ना एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है। इंस्टेड ऑफ कि मैं एक ही चीज़ करते रहूँ एंड वही चीज़ों में करता रहूँ, मैं एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे क्राफ्ट करना है, मुझे DIY करना है, मुझे गैजेट्स वगैरह बनाने हैं, मैं वो गैजेट जो वर्क करते हो, मुझे बुक लिखनी है, मुझे राइटिंग में बहुत कुछ करना है, मुझे डायरी लिखनी है। और डायरी लिखना में भी आई थिंक वो एक प्रोफेशनल वर्क नहीं है, बुक लिखना फिर भी होगा। मांगा बनाना, म्यूज़िक करना तो इट्स है ही, बट ऐसी मैं और भी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड क्योंकि मैं 2 साल बाहर रहा तो इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाया, जिस वजह से मैं एक्चुअली बाहर गया था। क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, एंड एक्सप्लोर भी बहुत मुश्किल से कर पाता अगर मैं सिर्फ बाहर जाके अगर मैं एक रूम में रह रहा होता तो मैं क्या ही एक्सप्लोर कर लेता। मैं कॉलेज गया, वहाँ पे लोगों से मिला, बहुत चीज़ें मिल जाती है, तब तुम एक्चुअली एक्सप्लोर कर पाते हो। अगर तुम बिल्कुल एकदम चले जाओ तो तुम्हें फिर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुम्हें कि तुम जगह जगह जाके एक्सप्लोर कर पाओ, लोगों से बात कर पाओ। बट मैं इंट्रोवर्ट था, लेकिन अब मैं एक्सट्रोवर्ट तो नहीं, बट अब मैं अब खुद को इंट्रोवर्ट नहीं कह सकता। कि मुझे अकेले रहना पसंद है, बट ऐसा नहीं मैं हमेशा अकेले रहना पसंद करता हूँ। मुझे जब तक मैं वर्क कर रहा हूँ, आर्ट कर रहा हूँ, मुझे उस टाइम पे रहना पसंद है अकेले, क्योंकि तब मैं सॉलिट्यूड पसंद करता हूँ। बट देन मुझे लोगों को जानना, उनकी स्टोरीज जानना पसंद है। तभी तो मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तभी मैं रैप से स्टोरी टेल करता हूँ, तभी मैं मांगा बनाता हूँ, तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। क्योंकि यार, और नहीं तो क्या है भाई, आर्टिस्ट को फ्री रहना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो ज़्यादा समझ आए। इससे पहले मैंने 1.5 घंटे की 2 वीडियोज़ बनाई थी, सही में इतना भूल गया था मैं, क्योंकि नाउ आई एम रियल। तो मैं फ़िल्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई फ़िल्टर ही नहीं है कि मैं को इस तरह से बात करनी है, मेरी स्क्रिप्ट है। समझ रहे हो? तो मैंने लिटरली इतना बोला है जिससे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। लेकिन वहाँ पे सामने वाला बंद बोल सकता है कि भाई रुक जा कुछ और, या वो अपना टॉपिक छेड़ सकता है। बट वीडियो में तो कोई रोक ही नहीं रहा ना मुझे, तो मैंने बहुत बातें कर ली। मैंने दोनों वीडियोस डिलीट करी है। अभी ये वीडियो आई थिंक छोटी होगी, तो मैं इसे पोस्ट करता हूँ। एंड या बेसिकली अभी आगे क्या करने वाला हूँ चैनल पे बता देता हूँ मैं। आई बी रियल लाइक दिस, ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही बात करूँगा मैं। हाँ, माइक ज़रूर लगा लूँगा, अभी मेरे पास माइक एक्चुअली वहाँ रखा हुआ था। तो अभी क्या है, मैं रियल रहूँगा, ठीक है। तुमसे कनेक्ट करूँगा, मैं आर्ट कर सकता हूँ, मैं लेकिन ऐसा नहीं है कर सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं आर्ट तो करूँगा ही, जो मैं मांगा बनाता था, बट ऐसा नहीं कि हमेशा मैं मांगा ही बना रहा हूँ। हो सकता है किसी किसी आर्ट स्ट्रीम में मैं तुम्हें करते दिख जाऊँ कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, बिकॉज मैं बना रहा हूँ, यू नो तो मैं नहीं चाहता कि तुम अब एक ही मेरी आइडेंटिटी से अटैच्ड हो कि मैं एक मांगा का ही हूँ और मैं मांगा ही बनाता हूँ। तुम मुझे हमेशा पूछोगे कि यार मांगा कैसे मांगा कहाँ चल रही है, मांगा बनी कि नहीं, या म्यूज़िक क्यों नहीं बना, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि विद टाइम तुम शायद डेवलप हो जाओ, कि तुम पूछोगे अब क्या कर रहे हो नेक्स्ट, कि डेफिनेटली तुम मांगा और म्यूज़िक मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले क्या होता कि तुम ये एक्सपेक्ट करते कि मांगा क्यों नहीं बनी, एंड दैट इज़ द थिंग। मैं भी ऐसे जाता था कि यार जा रहा हूँ तो फिर मेरे पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर है माइंड में। किस लिए प्रेशर है, मतलब एक ही लाइफ है, एंड ये सब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना था, तो मैं प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहा हूँ। सो मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि भाई चाहे फेम मिले या ना मिले, जैसा भी हो तुम करो अपने हिसाब से, एक्सप्रेस करो आर्ट को ना, एक्सप्रेस करो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत करो, मतलब इम्प्रेस करने का कोई पॉइंट नहीं है, एक्सप्रेस करो। तुम्हें कुछ भी बनाना है पसंद है, अपने हिसाब से बनाओ। लोगों को पसंद आएगा, जो तुम्हारी ऑडियंस होगी वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। एंड फिर उन्हें सस्टेन रखने के लिए भी तुम्हें वही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वही करो जो तुम करना चाहते हो। तुम नई चीज़ एक्सप्लोर करो, अगर तुम उन्हें क्या पता उन्हें वो भी अच्छी लग जाएगी, रोक के तुम्हें तुम्हें मतलब उन्हें तुम्हारी ये चीज़ पसंद आ गई, दूसरी भी आ जाएगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तुम क्रिएटर हो, तुम्हारा काम जज करने का नहीं है। वो तुम्हारे व्यूअर्स है जो तुम्हारे वर्क को जज करेंगे कि यार हमें पसंद है या नहीं पसंद है। तो तुम्हें, यानी कि मुझे भी, जैसे मैंने किया कि मैं हर चीज़ को एडिट करता था कि यार परफेक्ट होनी चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो को एडिट करना हो सकता है, बट अब मैं वो चीज़ भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वीडियो को परफेक्ट एडिट करने का मुझे लगता है मैं वो करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे सामने रियल रहूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्क मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं म्यूज़िक वीडियोज़ बना रहा हूँ, या म्यूज़िक वीडियोज़ आने वाली है, तो म्यूज़िक वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने रैप की, अपने गाने की, तो मैं उसको अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना है उसे अच्छे से। बट अगर मैं मांगा बना रहा हूँ एंड उसमें भी मैं अपने हिसाब से बेस्ट करूँगा, लेकिन उतना ही जितना मुझे एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत है। ओवर नहीं करूँगा मैं कि मतलब मेरे को हर चीज़ परफेक्ट करनी है, भाई मेरे को लोग जज कर रहे थे, हर लोग देख रहे हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इनफ लग रहा है कि यार हाँ इतना इनफ है एक्सप्रेस करने के लिए जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था, तो आई विल स्टॉप एंड जस्ट पोस्ट इट।
ऐसा है। अब देखो मैंने बहुत बातें कर ली है, मेरे को लगता है ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी एंड कर रहा हूँ। तो मैं आगे क्या करने वाला हूँ कि आई गिव यू फर्स्ट, मैं क्या करूँगा, मांगा की अपडेट दूंगा कि भाई मांगा बन रही है, देखो यहाँ तक प्रोग्रेस हो चुकी है। ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं आया और बोलूँगा कि मैं ये बना रहा हूँ, नहीं। आई जस्ट शो टेल यू कि भाई देखो ये बना रहा हूँ और ये देखो यहाँ प्रोग्रेस हो रही है। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर वो बड़ी मांगा है तो और थोड़ी 1-2 वीडियोज़ आए, बट छोटी मांगा है तो फिर दूसरी वीडियो सीधा वही होगी कि लो भाई रिलीज़ कर दी, तुम पढ़ लो। एंड फॉर म्यूज़िक के लिए मैं तुम्हें सेम चीज़ की आऊँगा एंड बताऊँगा कि देखो ये म्यूज़िक बन गया है या बनने ही वाला है, एंड ये उसका स्निपेट है। स्निपेट मतलब थोड़ा सा सुन लो तुम म्यूज़िक कैसा था थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद सीधा रिलीज़ कर दूँगा। अगर वो सिर्फ गाना है तो गाना रिलीज़ होगा, लिरिकल वीडियो मैं म्यूज़िक वीडियोज़ ट्राई करना चाहता हूँ, तो म्यूज़िक वीडियो आ जाएगी सीधा म्यूज़िक वीडियो आ जाएगी। अब यही है, फ़िल्टर नहीं है तो मैं थोड़ा फंबल करूँगा, बट छोड़ो यार, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे। सो यही है यार, अभी चैनल का रुख थोड़ा बदलने वाला है। और अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोग मुझे या तो अनसब्सक्राइब शायद नहीं मारेंगे, बट वो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे। तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मेरी गलती थी कि मैंने उनको वहाँ पे रोका। मुझे बस डे इन द लाइफ ऑफ अ मांगा आर्टिस्ट बनाना था, एंड उसके बाद मुझे व्लॉग्स करने थे। बट मैंने 30 डेज़ मांगा चैलेंज इसलिए कर दिया था कहीं ना कहीं, चलो मान लेते वो मुझे करना था। बट वहाँ से मैंने ना और ज़्यादा कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि इस ऑडियंस को मैं रोक के रखूँ। चाहे मेरा उस टाइम कुछ और करने का मन हो, चाहे मेरा वीडियोज़ डालने का मन ही नहीं हो, बट मैंने तब भी वीडियोज़ डाली बिकॉज मैं रोकना चाहता था। तो मैं ना उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाया। अगर मैं 1-2 महीना प्योरली ग्रैप लेता, मैंने बहुत टाइम तक वीडियोज़ नहीं डाली क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गया था मैं उस प्रेशर की वजह से। पर अगर मैं प्रॉपरली ग्रैप लेता ना, तो वो चीज़ कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं। मैं अपने आप ये चीज़ समझ जाता जिसे मैं अभी समझाऊँ। हालांकि ये समझने के लिए मुझे बहुत बुक्स पढ़नी पड़ी और POVs जानने पड़े बड़े आर्टिस्टों के, तो पता चला कि ओ भाई ऐसे करना होता है लाइफ में, तो क्या ही कर रहा था। मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करूँगा, उस बुक के बारे में ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा। हाँ बनाऊँगा बिल्कुल, ज़रूरत है यार। उस बुक का नाम है द आर्टिस्ट वे। अगर तुम उसे पढ़ पाओ एंड उसे फॉलो कर पाओ तो ज़रूर करना। फॉलो एज इन कि उसमें ना एक कोर्स है, तो अगर तुम उस कोर्स को शुरू कर पाओ तो करना, अदरवाइज़ मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तुम्हें पता चलेगा। सो यू कैन सर्च द आर्टिस्ट वे। उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ समझ में आया, एंड दैट इज़ वाई मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन भी ले पाया हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे ना मैं बहुत डिसीजन नहीं, कन्फ्यूजन्स में था कि क्या मैं अपने आर्ट को जीना सही भी है, क्या मैं आर्ट से करियर बना पाऊँगा, ऐसे बहुत डाउट्स आते हैं। तो मैं ना एक्चुअली कॉन्फिडेंट हो पाया उन चीज़ों को देखे कि भाई देखो एक ही लाइफ है, और मुझे ना वो करना है जिससे मैं खुशी मिले, जिससे मैं खुश रहूँ, वो काम मुझे करना है। इसलिए मैं आर्ट में आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया कि बस मुझे पसंद था पर अब कर रहा हूँ। मतलब लिटरली मैं ऐसे सिचुएशन में था अभी कुछ टाइम तक कि मैं मांगा वगैरह, कॉमिक्स वगैरह सब बचपन में पसंद करता था, अब तो मैं बस बनाता हूँ लिटरली। मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अब समझ में आया कि क्यों नहीं इन्जॉय कर पा रहा हूँ, तो बता चुका हूँ। तो वो कोई इशू नहीं है, मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ अपनी वो चीज़ें जो भी मुझे करनी है। मैं बहुत नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन, या फिर नॉट एनिमेशन बस स्टोरी टाइम वीडियोज़, है ना। साइड ऑफ की प्रॉपर एनिमेशन करूँ वो फन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे लिए नहीं है, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन मैं स्टोरी लाइक ड्राइंग्स के थ्रू स्टोरी टाइम ज़रूर कर सकता हूँ, जिसे तुम एनिमेटिक्स कह सकते हो, जिसमें एनिमेशन कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टोरी टाइम होगा। बट मुझे करना है वो चीज़ें, मुझे ना काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करनी है। सो हम इस चैनल पर एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी नई चीज़ें आने वाली है। इस नॉइस से थोड़ा दूर रहना यार, अगली बार मैं अच्छे से माइक लगा के करूँगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, एंड थोड़ा बहुत कट्स भी लगा दूँगा। इस बार ही मैं चाहता हूँ कि वीडियो ऐसी की ऐसी रहे, रॉ एंड रियल, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ भी कट्स हो। सो या एंड लाइक ठीक है यार, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कुछ डिलीवर कर पाऊँ, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। मैं बस अपनी चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस इंजॉय करना चाहता हूँ जो मुझे करना है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी यार। तुम अगर आर्टिस्ट हो तो तुम अच्छे से चिल होकर आर्ट बनाओ, वो करो जो तुम्हें करना है। इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। जो भी तुम्हें लगता है तुम एक्सप्रेस करो, ठीक है। किसी और की तरह या कुछ करने की मत करो, अपना करो, ठीक है। सो मैं भी वही करने वाला हूँ। लेट्स कंसिडर खुद, मुझे अभी भी तुम मांगा आर्टिस्ट कंसिडर कर सकते हो, बट अभी मैं ये कहूँगा कि मैं आई एम नॉट एमिंग टू बिकम अ प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट। आई वॉन्ट टू मेक मांगा एंड आई विल मेक गुड मांगा जिस हिसाब से मैं बनाऊँ, लेकिन मेरे को प्रोफेशनल मांगा का बनना है, इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं वो सब करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, एंड ये स्टिल डिस्टॉर्टेड नहीं है। मेरे 2 ही गोल्स है, मांगा और रैप इस वक्त,
कि मैं जो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और यूट्यूब मेरा बस एक ज़रिया है जिससे मैं अपने वर्क को प्रमोट कर सकता हूँ, अपने बारे में थोड़ी बहुत बातें बता सकता हूँ, ताकि इस तरह से मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊँ एंड थोड़ा बहुत मैं खुद भी एक्सप्रेस कर पाऊँ। क्योंकि मेरे को चाहिए यार कि मैं किसी से तो बात करूँ और कोई सुने। अगर मैं सिर्फ अपने बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ जाती है, बट मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो कोई सुने। एंड इसलिए भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैंने शुरू भी इसलिए किया था। सो यही यार, अब मैं वो करने वाला हूँ जो मुझे पसंद है। बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो। आज की वीडियो यही तक थी। ठीक है, अब नो फॉर्मेलिटीज़, इट्स जस्ट मैं कैमरा के सामने हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट तो पहले भी नहीं होती थी, पहले ही बता दूँ। मैं कभी स्क्रिप्टेड, मैंने ना के बराबर स्क्रिप्टेड वीडियोज़ बनाई है, पता है। मोस्टली वीडियोज़ में नॉन स्क्रिप्टेड रहता था। बस मुझे पता होता था मैं क्या बोलूँगा, तो मैं थोड़ा सा फ़िल्टर्ड रह के बोलता था। बट इवन अभी भी हूँ मैं फिल्टर्ड नहीं हूँ मैं, बट मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने कर दिया था अनफिल्टर्ड, भाई 1.5 घंटा निकल गया। फिर दूसरी वीडियो में भी 1 घंटा निकल गया। तो उससे बेटर है कि थोड़ा पता हो क्या बोलने वाले हैं। सो बस मुझे ये अपडेट देनी थी यार, दैट्स इट। अब नेक्स्ट मैं कुछ ना कुछ अपडेट लेके आऊँगा जिसमें या तो मेरी मांगा बन चुकी होगी आधे से ज़्यादा, या तो आधी बन चुकी होगी ऐसा कुछ, या फिर गाना आधा बन चुका होगा, वो अपडेट होगी एंड उसके बाद वो चीज़ रिलीज़ कर दूंगा मैं। एंड उसके बाद मैं दूसरी चीज़ करूँगा, या मे भी वही चीज़ वापस करूँ। मुझे नहीं पता मेरा जोन किस तरह से चलेगा, म्यूज़िक मांगा या म्यूज़िक मांगा जो भी है, जो भी है। सो यार कुछ ऐसा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप, और तुम मुझे ज़रा अपने कमेंट्स में ज़रूर अपने ओपिनियन बताना कि तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में। क्या तुम अनसब्सक्राइब करने वाले हो, कर सकते हो करना चाहो तो। लेकिन हाँ, लेट्स भाई थोड़ा देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ना समझ आया तो एक बात है, मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एंड मांगा तो करनी ही है। बस मांगा और रैप दोनों को मैं सीरियसली करने वाला हूँ। दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।